एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आप यहाँ पर दो डेक देख रहे होंगे और आपने वैसे थंबनेल में देख लिया होगा आज हम क्या देखने जा रहे हैं इस रीडिंग में। बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि आपके दिमाग में जो इंसान इस वक्त में चल रहे हैं, जिस भी इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, उस इंसान के दिल में आपको लेकर पहले क्या चीज़ें चल रही थी, पहले आपको ये किस तरह के इंसान की तरह देखते थे, कैसा महसूस करते थे और अब ये आपको किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं आज देखूंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो इस डेक से पहले और इस डेक से अब आपको बस ये याद रखना होगा व्यूअर्स, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो हर एक बात में आपको अपने आप को फिट नहीं करना है, बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप ये समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स से डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से कोई मैसेज देना चाह रही है, तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है और ये आपके लिए तभी से एप्लीकेबल होगी। ठीक है, उसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, यानी कि आप अगर आपको अपने पार्टनर और अपने नाम के बेस पर रीडिंग करानी है, तो मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल लेती हूँ, लेकिन आपको जो भी नंबर मिलेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो से पहले मिल जाएगा। उसके अलग कहीं और मैंने अपना कोई नंबर नहीं दे रखा। उसके अलग देखो, कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स, यानी कि देखिएगा मैं यहाँ पर आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, चैनल पर लेकर आने के लिए पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा कॉल को रिसीव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको कॉल नहीं करनी है, मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाऊँगी आपकी, चाहे आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं या नॉर्मल कॉल कर रहे हैं। आप जस्ट अपना मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करेंगे और डिटेल मैं आपको दूंगी। थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन थोड़ा पेशेंस बनाकर आपको चलना होगा व्यूअर्स। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग पेड होगी, फ्री नहीं होगी, मैं ये चीज़ें भी आपसे क्लियर करूंगी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं। यहाँ पे मैं अपराइट और रिवर्स दोनों में कार्ड्स पढ़ूंगी, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स दोनों ही साइड से होते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच पहले व्यूअर्स को लेकर क्या थी, किस तरह के इंसान की तरह ये व्यूअर्स को देखते थे, किस इंसान की तरह ये महसूस करते थे, मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। द मैजिशियन इन रिवर्स्ड, नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, Queen of Cups in reversed, the Wheel of Fortune, Eight of Pentacles and Chariot. ओके, तो देखिए व्यूअर्स, अगर मैजिशियन का कार्ड रीडिंग में आ जाता है तो बेसिकली वो सभी एनर्जीज को इंडिकेट करता है, क्योंकि मैजिशियन के पास जो है कप्स भी होते हैं, पेंटिकल्स भी होते हैं, वैंड्स भी होते हैं और उसके पास आपके सोर्ड्स भी होते हैं। तो अगर मैजिशियन टैरो में आ जाता है तो समझ लीजिए ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। नंबर्स मुझे आपके लिए यहाँ पे 1, 9, 10, 8 एंड 7 और मंथ आपके लिए यहाँ पे जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त और जुलाई, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो पास्ट से आपसे रिलेट करता होगा, क्योंकि अभी पहले ये पर्सन आपको लेकर कैसे महसूस कर रहे हैं वो चीज़ें देख रहे हैं। जैसे इस मंथ में आप मिले, इतना वक्त हो गया आपको मिले हुए, तो ऐसे करके लेना है आपको। ठीक है व्यूअर्स, पहले ये इंसान ना आपको उस तरह से देखते थे कि आपके पास पावर तो सारी है, ठीक है, यानी कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास नहीं है।
इमोशनली भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, या दूसरों को केयर करना, दूसरों को हील करना वो आप में है, माइंड भी आपका अच्छा है, एजुकेटेड हो, या फिर एक होता है ना शार्प माइंड है आपका, तो मतलब आप में कोई भी कमी नहीं है। पहले ये इंसान आप में ये चीज़ें देखते थे कि आप पूर्ण हो, संपूर्ण हो, हर वो क्वालिटी, हर वो एबिलिटी आपके अंदर है, जो एक परफेक्ट पार्टनर में चाहिए होती है, जो एक जीवन साथी में चाहिए होती है, या जो एक वक़्त पे इन्होंने कल्पना करी थी कि इनके जीवन साथी में वो चीज़ें होनी चाहिए, वो सभी चीज़ों में कहीं न कहीं आप इस इंसान के सामने खरे उतरे। लेकिन आपके अंदर एक चीज़ थी कि आप पहली चीज़ तो अपनी क्वालिटीज़ को, आपके अंदर क्या-क्या है, क्या हुनर है, उसे पहचानते नहीं थे या उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। स्पेशली उस तरह से जिस तरह से ये करते थे, या जिस तरह से इन्होंने और लोगों को देखा। जैसे कि एक कहते हैं ना कि घमंड आपके अंदर नहीं था, मैनिपुलेटिव नहीं थे आप। ठीक है, जैसे कुछ लोगों का होता है, अगर वो खूबसूरत है तो अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाते हैं, या इमोशनल है तो इमोशनल होने का फ़ायदा उठाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में स्ट्रॉन्ग है तो उसको फ़ायदा उठाते हैं। तो ये आपको उस तरह के इंसान की तरह देखते थे कि भई आपके अंदर चीज़ें सारी हैं, भरपूर हैं, पूरा आपको कोई कह ही नहीं सकता कि भई ये कमी है, वो कमी है, लेकिन ये है कि आप उन चीज़ों का ना तो मैनिपुलेटिव वे में इस्तेमाल करते थे, और इवन कहीं न कहीं आप उनका सही से इस्तेमाल भी नहीं करते थे। पॉज़िटिव साइड्स तो ये था कि है, और उसे गलत तरीके से नहीं करते हो, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए वो भी आप नहीं करते हो, वो नेगेटिव साइड्स था। इन्हें ऐसा लगता था आपको लेकर कि आप बहुत मेहनती हो, मतलब मेहनत करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप मूवमेंट पे बिलीव करते हो, रुकने पर तो आपको भरोसा ही नहीं है। मतलब इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही थी आपके अंदर कि अगर ये आपके साथ रहते हैं, अगर ये रिश्ता इनका जारी रहता है ना, तो मेहनत करने के लिए आप हो। दिमाग तो देखो कहीं न कहीं ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप पे है, ऐसा नहीं है आप पे नहीं है, इन्हें पता है, लेकिन आप उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। आप अपनी पावर, अपनी क्वालिटीज़ उनका यूज़ ज़्यादा नहीं करते, तो दिमाग ये यूज़ कर लेंगे, आप मेहनती हो तो आप मेहनत कर लोगे। ये उस तरह से देखते थे। उसके अलग आप थोड़ा भावुक हो, इमोशंस में बह जाते हो, तो जिस तरह से ये आपको अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, या अपनी लाइफ में जिस तरह से आपको चाहेंगे आप उस तरह से ढल जाओगे। आप तो पानी हो, पानी तो हर एक बर्तन में उसी का आकार ले लेता है। तो इन्हें पहले आपको लेकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी कई कि भई आपसे जिस भी तरह से मेहनत करवाएँगे, जिधर भी दौड़ाएँगे, जिधर भी आपसे वर्क कराएँगे आप करोगे। चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप वो नहीं पूछोगे, आप क्योंकि इमोशंस के मामले में इनसे जुड़े हुए हो या भावुक हो आप, तो आप करोगे। हो सकता है आपने करा भी हो ऐसी चीज़ें, वो करने के बाद इन्हें ये चीज़ें दिख गई कि हाँ, ये जिस तरह से आपसे मेहनत करवाएँगे, एफर्ट्स करवाएँगे, आप करोगे। और आपके डेडिकेशंस, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत जो मूवमेंट लेकर आएगी, वो इनकी ज़िंदगी में लेकर आएगी, इनके लक को, इनकी डेस्टिनी को यहाँ पर बदलेगी। तो भई आप इस पर्सन के लिए हो ना हो, कर बहुत रहे थे। तो ओवरऑल ये इंसान आपको अपने आप से दूर क्यों करते? भले इनके पास और ऑप्शन हो, भले ये किसी और रिलेशनशिप में हो, भले इनका कोई पास्ट ही क्यों ना हो, भले इनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ ही क्यों ना हो, लेकिन जब एक ऐसा इंसान इन्हें मिल रहा है जो इनके लिए ये सभी चीज़ें करने के लिए तैयार है, इनका काम आधा करने के लिए तैयार है, तो ये क्यों उसे अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे? इन्हें आपको लेकर ये चीज़ें भी पहले समझ में आ रही थी कि धीरे-धीरे करके आपके सपने, आपके इमोशंस सब इनसे जुड़ते जा रहे हैं। आप इनके सपनों को अपना सपना मान चुके हो, इनकी खुशी को अपनी खुशी मान चुके हो। ये अगर आपसे 4 दिन नहीं बोलेंगे, आप तुरंत से बौखला जाओगे, तुरंत से डिस्टर्ब हो जाओगे, यानी कि 4 दिन अगर ये अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखाते हैं, तो तुरंत से आप बेचैन और रेस्टलेस हो जाओगे। इतने ज़्यादा आप सेंसिटिव हो, इतने ज़्यादा आप अब इनसे इमोशनली लेवल पर जुड़ चुके हो।
तो इस इंसान को पहले आपको लेकर ये चीज़ें समझ में आ रही थी, ये आपको समझ चुके थे, पढ़ चुके थे कि भई आपकी भावनाएँ इनसे किस लेवल तक जुड़ गई हैं। इनके सपने आपके सपने बन गए, इनकी खुशियाँ आपकी खुशियाँ बन गई। फिर उसके अलग आपके अंदर कोई चालाकी नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, अपनी एबिलिटीज़ का कोई घमंड नहीं। तो भई आप तो पूरी तरह से परफेक्ट ही परफेक्ट हो। ठीक है? आप इवन इस पर्सन के लिए वो गुड लक बनते जा रहे थे कि इनकी किस्मत जो कहीं एक वक़्त पे इनसे रूठ गई थी, इनसे नाराज़ हो गई थी, आपके आने से जैसे किस्मत ने साथ देना भी शुरू कर दिया और उसका क्रेडिट जो था वो इन्हें मिल रहा था या वो चीज़ें इनके लाइफ़ में जैसे कहते हैं ना एफर्ट्स आप कर रहे हो और खाते इनके भरते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपको लेकर महसूस करते थे और इस तरह से आपको लेकर ये पर्सन समझ गए थे आप किस तरह के इंसान हो। अब देखते हैं दूसरे डेक से कि ये पर्सन आपको अब किस तरह के इंसान की तरह देख रहे हैं और किस तरह से अभी आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अब ये किस तरह के इंसान की तरह व्यूअर्स को देख रहे हैं? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। गाइड कीजिए बताइए। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द मून। तो यहाँ पे जो राशियां आई हैं व्यूअर्स वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका कैप्रिकॉर्न और ये आपका पाइसेस। नंबर आपके लिए यहाँ पे 1, 2, 12 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं और मंथ मुझे यहाँ पे आपके लिए जनवरी, फरवरी और दिसंबर ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं जो आपसे जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए व्यूअर्स ये पर्सन अभी भी आपको लेकर ये चीजें फील कर पा रहे हैं कि आप प्यार अभी भी इनसे करते हो, भावनाएं, इमोशंस अभी भी जुड़ी हुई तो इनसे ही है आपकी। अभी भी आप इस रिश्ते को लेकर वही पैशन, वही जुनून रखते हो। इस रिश्ते में आप अभी भी वही ग्रोथ चाहते हो जो पहले चाहते थे। यानी कि ना आपके दिल में वो इमोशंस खत्म हुए हैं, ना आपके दिल में इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर वो पैशन खत्म हुआ है जिसकी शुरुआत एक वक्त पे हुई थी। अभी भी अगर आपकी तरफ इनकी साइड से एक मौका जाता है तो आप उस मौके को डेफिनेटली यहाँ पर स्वीकार लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, उसे कबूल कर लोगे। अगर अभी भी ये पर्सन ये कहते हैं इस रिश्ते को लेकर कि इसी रिश्ते में ये बने रहना चाहते हैं, इसी रिश्ते में ये ग्रोथ चाहते हैं, तो आप तुरंत से बिना किसी झिझक के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये पर्सन ये जानते हैं अभी भी आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। जो सपने कभी एक वक्त पे इन्होंने आपको दिखाए वो पूरी तरह से आपके दिल से, आपके मन से खत्म नहीं हुए हैं। हाँ, यहाँ पर आपने अपने आप को एक राज ज़रूर से बना लिया। आपने अपने इस इमोशंस को पहले जितना आप एक्सप्रेस कर दिया करते थे, एक्सप्रेस करते थे, भले आपने वो छुपा ली हो, लेकिन चाहत जो आपकी है वो अभी भी मरी नहीं है। यहाँ पर इन चीज़ों में परसेंटेज वाइज़ कमी आई होगी, लेकिन आपका ये कहना कि वो 0% हो गया है, वो गलत यहाँ पे होगा। लेकिन आप अब यहाँ पर ये चीज़ें चाहते हो कि भई जिस भी तरह से इस इंसान ने आपको पहले देखा, इस रिश्ते को पहले देखा या इस रिश्ते में आपके साथ जैसा भी व्यवहार करा और ये चीज़ें फिर नहीं होंगी उस चीज़ की अगर आपको ये इंसान श्योरिटी देते हैं उन चीज़ों का, अगर ये आपके सामने आकर कन्फ्रंट करते हैं, तभी आप यहाँ पर एक नई शुरुआत का ऑफ़र और ये जो ग्रोथ है ना इस रिश्ते में, तभी आप ये स्वीकार करोगे। यानी कि अब आप इस पर्सन को पहले उस तरह से देखना चाहते हो जिस तरह से ये है।
इनका असली चेहरा आप देखना चाहते हो। पहले जिस तरह से इंसान ने आपके सामने अपने आप को परफेक्ट बनकर दिखाया या अपना अच्छा साइड इन्होंने दिखाया, पॉजिटिव साइड इन्होंने दिखाया और आपने आंख बंद करके इन पर भरोसा करा, अब आप ये नहीं चाहते हो। अब आपकी निगाहें पहले इस इंसान की उस डार्क साइड को, उस मतलब को, उस इंटेंशंस को देखना चाहती है जो इस नई शुरुआत से पहले आपको दिखे या इस नई शुरुआत के बाद आपको शायद वो आगे चलकर दिखे, वो आप पहले देखना चाहते हो। तो इन्हें अब यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं व्यूअर्स कि आप बेसिकली ये चीज़ें चाहते हो, लेकिन पहली चीज़ तो अपने टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर और अपने डाउट्स को क्लियर करने के बाद। पहले तो ऐसा था ही नहीं। पहले तो आँख बंद करी, इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करी, अपना मतलब इन्होंने आपको बताया और आपने हाँ भर दी। लेकिन अब पहले अपनी खुली आँखों से इंसान को देखना चाह रहे हो कि अगर मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि मेरे लिए तुम कितने परफेक्ट हो। फीलिंग्स, इमोशंस, पैशन ये अपनी जगह है, लेकिन ये भी अब अपनी जगह है। तो इन्हें ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं आपको लेकर कि आप अब इस इंसान को ना एकदम क्लियर देखना चाहते हो। ठीक है? कोई भी छुपाव यहाँ नहीं होना चाहिए, उस तरह से आप देखना चाहते हो और ये जानते हैं वो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। किसी भी इंसान का अपना डार्क साइड दिखाना, स्पेशली इस जैसे इंसान का, वो थोड़ा-सा मुश्किल काम हो जाता है। ये पर्सन आपको लेकर ये चीज़ें भी समझ रहे हैं कि आप इनके साथ नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन आप अब यहाँ पर वो इमोशंस, वो फीलिंग्स जो कभी आप बहुत सँभाल कर रख रहे थे, इनको लेकर बहुत उसके लिए फ़ाइट कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे इसको और अपने आप को, इस रिश्ते को, अब आप उस चीज़ से डर नहीं रहे हो, उस चीज़ से कतरा नहीं रहे हो, ना प्रोटेक्ट करने से, ना इसे बहाने से, ना अंधेरेपन से अपनी ज़िंदगी में जो आएगा। तो बेसिकली इन्हें अब ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं व्यूअर्स कि चाहते यही हो, लेकिन बिना किसी डर के। जब तक डर रहता है तब तक सामने वाला या सामने वाली सवाल करने से डरता है कि कहीं उसे मेरी ये बात, मेरा ये एक्शन बुरा ना लग जाए। अब आपको वो बुरा अच्छा लगना बंद हो गया है। इन्हें ये भी लग रहा है अब आपको लेकर कि बेसिकली अब आप इस इंसान की वजह से किसी तरह से क्रॉस रोड पर नहीं रहना चाहते हो। ये एज़ एन कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों जा रहे हैं, आप ऐसे कन्फ्यूज़न्स में नहीं रहना चाहते या आप अब ये वेटिंग गेम जो इस इंसान ने शुरू करा या ये खेलते आए हैं, आपको समय-समय पर अपनी बात मनवाने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देते आए हैं ना, तो आप अब उस गेम में अब और इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, उसमें और ज़्यादा अब इनके लिए एक जोकर का काम नहीं करना चाहते हो। आपको जो निर्णय चाहिए वो बिल्कुल सही सटीक चाहिए, आर हो या पार हो। ये चीज़ें ये पर्सन आपको लेकर समझ रहे हैं। इवन इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं आपको लेकर, पहले आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स करने में, मेहनत करने में, वर्क करने में बिलीव करते थे ना, वो सब खत्म कर दिया आपने। आप समझ गए हो यहाँ पर ये चीज़ें कि देखो रिश्ता, प्यार ये सब भी दिमाग से चलता है आज की डेट में, भावनाओं में बहकर नहीं चलता। तो यहाँ पर ये पर्सन बेसिकली ये चीज़ें समझ रहे हैं अब आपको लेकर कि जो हुनर, जो क्वालिटीज़, जो एबिलिटीज़ कभी एक वक़्त में आप में थी तो, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते थे, आप अब उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। और वही चीज़ें यहाँ पर आपको डटकर सामने लेकर आ रही हैं इस इंसान के। और यहाँ पर जो कभी एक वक़्त पे इंसान आपके सामने झूठी सच्ची कर लेते थे ना, अब आपसे ये इंसान आँखें मिलाने में, नज़रें मिलाने में थोड़ा-सा अपनी साइड से झिझक महसूस कर रहे हैं या कतरा रहे हैं। ऐसा इन्हें फ़ील हो रहा है। इस इंसान की भी यही इच्छा है करंट में कि नई शुरुआत हो आपके साथ, पैशनेट ये आपको लेकर है, लेकिन आपकी नज़रें, आपके सवाल, आपका यूँ कन्फ्रंट करवाना, ये सभी चीज़ें इन्हें ना अब उसी वेटिंग गेम में लेकर
जा रहा है, जिस वेटिंग गेम पर ये आपको समय समय पर पहुंचाया करते थे आपकी फीलिंग्स जानने के लिए, आपके दिल में इनको लेकर क्या इमोशंस हैं उसे जानने के लिए, या ये इस रिश्ते में कितना कामयाब हुए, कितना ये रिश्ता एक्सपेंड हुआ वो जानने के लिए। तो ये अब अपने आप को उसी वेटिंग गेम में देख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे आप दोनों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां हो व्यूअर्स, चाहे दूरियां कंट्री वाइज, टाउन वाइज, विलेज वाइज कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है। और या कुछ लोगों के केस में यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज भी बन रही है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं अब ये इस एनर्जी के साथ आज में आपको क्या कहना चाहते हैं, इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए प्लीज, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए करिए इस एनर्जी के साथ बेबस के पर्सन बेबस से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए करिए डिवाइन। I decided to text you but then I just can't। तो अब ये पर्सन इस एनर्जी के साथ आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई ये बहुत बार डिसाइड करते हैं कि आपको अब ये मैसेज करेंगे, आपको ये टेक्स्ट डालेंगे, लेकिन फिर ये ना अपने आप को रोक लेते हैं, फिर ये करते नहीं हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं। रीज़न इज कि आप पहले इनसे बोलोगे कि भाई क्या तुम्हारा डार्क साइड है, पहले वो एक बार में दिखा दो। ऐसा ना हो कि भाई धीरे धीरे करके तुम मेरी जिंदगी में मेरे अंदर जहर घोलते चले जाओ, वो नहीं चलेगा। आई एम नॉट इन लव विद यू, फिर अगले पल ये पर्सन जैसे अपने आप को डिफेंड करने के लिए या अपने आप को आपके सामने लाचार ना घोषित करने के लिए, दिखाने के लिए कहना चाहते हैं कि भाई ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। रीजन इज कि भाई ये नहीं करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा सही है, वहाँ पे अपना ईगो सेफ एंड सिक्योर रहेगा। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग। तो रीज़न इज कि ये ऐसा कहने का कि इच्छा होती है बात करने की, मैसेज करने की, लेकिन कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है इनके पास, कोई वर्ड्स नहीं बचे, कोई क्लैरिटी देने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, इसीलिए ये नहीं करते हैं। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं कि अब आप वापस से इनके पास नहीं आओगे, इनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे। तो रीज़न क्या है? क्योंकि भाई उस आपके आने से पहले या इनके आपके आने से पहले बहुत चीज़ें यहाँ पर सामने आएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर लाइट छोड़ी जाएगी जो अंधेरे में थी। I have walls around my heart ever since it was my last broken। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपने दिल के चारों तरफ इन्होंने दीवारें खड़ी कर रखी हैं क्योंकि ये पूरी तरह से टूट चुका है। आई मिस योर स्मेल, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं। तो किसी पॉइंट पर अपना ईगो, अपनी स्टबर्न एनर्जी आपको दिखा रहे हैं, किसी पॉइंट पर जो आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं, कहना चाह रहे हो। किसी पॉइंट पर जो इनकी उम्मीदें टूट रही हैं ना, वो आपसे कहने की इच्छा इनकी हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुए पड़े हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ मैसेज के थ्रू इस पर्सन के। चलिए व्यूअर्स, अब आपके लिए देखती हूँ मैं गाइडेंस के कार्ड्स की ये यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रही है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। लिसन टू विजडम, एयर मैजिक, बहुत बार आया ये ना, गिव इन टू अ पैशन। ओके, देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स कि बजाय किसी की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ये सब सुनने के आपके लिए बेहतर है आप अपने आप की सुनो, अपने गोल की, अपने उद्देश्यों की, अपने पैशन की सुनो। यानी कि आपका जो भी पैशन है, आपकी जो भी इंट्यूशंस आपको कह रही है, आपके ज़िंदगी के जो भी उद्देश्य, जो भी गोल है, आप उनकी सुनो और उसे जियो, उसे अपना वक्त दो, उसे अपनी एनर्जी दो, उस पर वर्क करो, उस पर एफर्ट करो। जब आप अपनी एनर्जीज उसे दोगे ना, तो बेसिकली फायदा आपको किस तरह से होगा? सबका सवाल यही होता है कि भाई क्या फायदा होगा उससे।
उससे फ़ायदा ये होगा, सबसे पहले तो जो आपके दिमाग में ये इंसान 24 घंटे चल रहे हैं, थोड़ा-सा आप उस एनर्जी से बाहर निकलोगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। दूसरा, आप अपने उस सपने को, उस पैशन्स को जियोगे जो कहीं न कहीं इस इंसान के आने की वजह से सूली चढ़ गया था। तीसरा, आप इन सभी के वजह से अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, अपने आप पे वर्क करोगे और अपनी ज़िंदगी में वो अचीव करोगे जिसे शायद आपने अचीव करने का जो एक उम्मीद होती है ना, वो खो दी थी। चौथा, जब आप अब यहाँ पर अपने पैशन को जियोगे, आपके अंदर डेफ़िनिटली बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आएँगे, बहुत सारे चेंजेस आएँगे और वो आपको उस स्टेज पर लेकर जाएँगे जहाँ लोग या ये इंसान क्या, वो खुद से आपसे बात करने से तरसेगा या तरसेगी। तो इतने सारे बेनिफिट हैं एक चीज़ से, वो भी अपने आप के सपने को जीने से। तो आपसे बोला जा रहा है व्यूअर्स, उसके अलग छोटे-मोटे आप अपनी लाइफ में स्पेल वर्क जो है वो करते रहिएगा। जैसे यहाँ पर आपके लिए एयर मैजिक का स्पेल वर्क आया है कि आप कोशिश किया कीजिएगा व्यूअर्स कि जो आपकी ख्वाहिश है अपने पैशन को लेकर, आप उसे लिखिए और उसे लिखकर रेड पेन से लिखिए, उसे लिखकर उसे विजुलाइज़ कीजिए, उसे फ़ील कीजिए और फिर उसे आपको जलाकर उसकी जो भी राख है उसे हथेली पर रखकर आपको या तो अपने घर की छत पर टेरेस पे जाकर ऐसे फूँक मारकर हवा में उड़ाना है या रोड पर जाके आप कर सकते हो या घर के सहन में, घर के आँगन में करिएगा। ताकि यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुँचे आपका, उसकी वाइब्रेशंस हाई हो और आप अपने सपने को पूरा कर पाएँ। ठीक है? तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो भाई क्यों नहीं करा? जल्दी से कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।